ओम नमः सिद्धेभ्यो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते हैं भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। 8वें अधिकार में अपन ये समझ रहे हैं कि किस तरह से आचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथ में भी हम नहीं समझ पाने के कारण अपने मन से ही कुछ ऐसे दोष सोचने लग जाते हैं, या ऐसा समझ में आने लगता है कि भाई यहाँ तो विरोध आ रहा है, परस्पर विरोध आ रहा है बातों में। तो वो दोषों को या उन विरोधों को किस तरह से उनका समाधान किया जाए, किस तरह से वो बात समझ में आए, ये सारी बात यहाँ पे टोडरमल जी अपने को समझा रहे हैं। तो इसमें 3-4 बिंदुओं के माध्यम से टोडरमल जी ने अपने को दिखाया तो अनुयोगों की अपेक्षा नहीं समझ में आती है तो गड़बड़ होती है, या एक ही शास्त्र में अलग अलग विवक्षाओं से जो कथन चलते हैं उन विवक्षाओं को नहीं समझ पाने के कारण गड़बड़ खड़ी होती है, या जो शब्द है उस शब्द का कैसा क्या अर्थ लेना, किस प्रकरण में उस शब्द का क्या अर्थ बनेगा, ये बात नहीं समझ पाने के कारण वो सारी गड़बड़ें खड़ी होती है ना। उनमें वो दोष नजर आते हैं, उनमें परस्पर विरोध नजर आने लगता है ना। ये किसी का माइक चालू है, माइक देख लीजिएगा एक बार ना, माइक चेक कर लीजिएगा अपना। तो ये बातें अगर समझ में आए, ये अपेक्षाएं, ये विवक्षाएं, शब्दों के प्रयोग हैं, शब्दों के आगे पीछे कुछ और शब्द जुड़ने पर कुछ अलग अर्थ निकलता है, जैसा लिखा हो उससे कुछ अलग भी अर्थ निकलता है। कभी व्यंग्यात्मक रूप में भी आचार्य देव लिखते हैं व्यंजना शक्ति का प्रयोग करते हुए। ये सारी बातें अगर समझ सकें तो इन दोषों का और इन विरोधों का निराकरण किया जा सकता है ना। तो वास्तव में दोष वोष है नहीं, वो तो हमारे ज्ञान में दोष है, ज्ञान में है दोष और ज्ञान में ही निकल जाएगा, है ना। वो दोष को दूर किया जा सकता है उस ज्ञान में, ऐसा यहाँ पर है। अब 3 बिंदु अपन देख चुके हैं, अब चौथा बिंदु चलता है ना। ये भी काफी बड़ा है, इसके अंदर ये भी आएगा कि अपने को क्या करना, हमें कैसा समझना, क्या समझना, ये बातें भी इसके अंदर आएंगी। ये चौथा पॉइंट है जो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। अब 298 298 पेज पर ये जो पैराग्राफ है, तथा जो उपदेश हो, यहाँ से देखेंगे, ये चौथा पॉइंट यहाँ से चालू होता है। और हस्तलिखित प्रति में 382 382। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुरी जो उपदेश होई ताको यथार्थ पहचानी, जो अपने योग्य उपदेश होई ताका अंगीकार करना। जैसे वैद्यक शास्त्र ने विषय अनेक औषधि कही है, तिनको जाने और ग्रहण तिसी का करे, जा करी अपना रोग दूर होई। आपके शीत का रोग होई तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे, शीतल औषधि का ग्रहण ना करे। ये औषधि और अनेकों कार्यकारी है, ऐसा जाने। तैसे जैन शास्त्र ने विषय अनेक उपदेश है, तिनको जाने और ग्रहण तिसी का करे, जाकरी अपना विकार दूर हो। आपके जो विकार होई ताका निषेध करन हारा उपदेश को ग्रहे, तिसका पोषक उपदेश को न ग्रहे। ये उपदेश और अनेकों कार्यकारी है, ऐसा जाने। ये जो टोडरमल जी बताना चाहते हैं, ये पूरा पॉइंट है। ये पूरा अपन ने इसलिए पढ़ा कि आगे पीछे पूरी बात वो बराबर समझ में आएगी। आगे इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझाएंगे आचार्य यहाँ पे टोडरमल जी। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, जिनागम में तो बहुत तरह के उपदेश हैं, चरणानुयोग भी है, कर्णानुयोग भी है, द्रव्यानुयोग भी, अथवा एक ही अनुयोग में कई तरह के उपदेश हैं। समय सारजी में ही रागादि का कर्ता जीव को बताया, समय सारजी में ही रागादि से रहित जीव को बताया। ये सारी विवक्षाएं भी है ना, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। तो हमको क्या करना है कि हमें जो कार्यकारी हो उस उपदेश पे ध्यान देना। क्या? उस उपदेश पे ध्यान देना, ये हमको चुनना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अरे एक की मुख्यता मत करो, सबको अंगीकार करो। सबको कैसे अंगीकार करो? हर जीव के अलग अलग तरह का रोग है, वो सबको कैसे अंगीकार करेगा?
और मालूम वो जो सबको अंगीकार करने की बात कहता है, वास्तव में उसके मन में वो चोर छिपा बैठा है कि मेरी मान्यता जिससे पुष्ट हो वो बात कब आएगी, है कि साहब ये तो निश्चय से है, ये तो निश्चय से है, ये तो निश्चय से है, व्यवहार का भी तो बताओ। उसको जब व्यवहार की बात चले तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ खुद का कुछ काम पोषण हो रहा है, खुद की मान्यता का पोषण। तब वो कहता है कि भाई सारी बात पढ़ना, सारी बात पढ़ना सब कोई दिक्कत नहीं है, समझना सब। कैसा समझना कि ये उपदेश भी है और ये उपदेश किसी और को कार्यकारी है, मुझको कार्यकारी नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये वास्तव में वही जीव लागू कर सकता है जो बिल्कुल तटस्थ होकर के जो सोच सके, निष्पक्ष होकर के जो खुद की प्रवृत्ति का आकलन कर सके, क्या वही जीव ये काम कर सकता है। क्योंकि ज्यादातर तो उनको पता ही नहीं रहता कि मुझको चाहिए क्या, बस सुनना है, कोरा सुनना है, मुझे क्या चाहिए, मेरे प्रवृत्ति कैसे बिगड़ रही है, मेरी प्रवृत्ति में सुधार कैसे हो, इसका ख्याल ही नहीं आता अधिकांश को। चरणानुयोग सुनाओ सुन लो, द्रव्यानुयोग सुनाओ सुन लो, है सारी की सारी बातें सुन लेंगे और हो गया, बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। कि ये बता तुझको इनमें से ग्रहण क्या करना था। जिनागम में तो सारी बातें हैं, जिनागम में तो वो उपदेश भी है कि तू ऐसा काम कर, ऐसा काम कर, ऐसा कर, ऐसा मत कर, वो भी है। और जिनागम में वो भी है कि तू करता धरता है ही नहीं, तो बताओ मुझे कौन सा प्रिय लगता है। एक बात ध्यान रखना, पहली बात तो है कि मुझे प्रिय कौन सा लगता है, दूसरी बात मेरे काम का कौन सा उपदेश है। क्यों मैंने दो बातें अलग अलग क्यों कही? कि प्रिय तो मुझे वो लगेगा जैसे मेरी प्रवृत्ति है, मेरे अगर क्रियाकांड की प्रवृत्ति है तो मुझे प्रिय तो वो उपदेश लगेगा कि कुछ आप करने का बताओ साहब, ये पूजा करा लो, विधान करा लो, जुलूस निकलवा लो, ये कर लो, वो कर लो, यात्राएं कर लो, तो मुझे वो बात जमेगी। लेकिन मैं पहले से ही उनमें लगा हुआ हूं तो मेरे काम का क्या है विषय। वो जो द्रव्यानुयोग की बात है कि भैया तू बाहर का कुछ भी करता धरता हरता नहीं, इसकी प्रवृत्ति तो ऐसी है कि अरे हम बहुत उत्साही कार्य करता है, हम करते हैं सारा काम, क्या सारा का सारा, ये कौन देखता मंडल का काम, ये स्वाध्याय भवन का काम, स्वाध्याय मंडल का काम कौन देखता है, हम देखते हैं। तो उसको कौन सा उपदेश कार्यकारी होगा कि तू धूल बराबर भी करता नहीं है, किसी का रंच मात्र भी तू करता नहीं, ये उसके लिए काम का है। आया समझ में? इससे मुझे वो बात याद आती है, एक चर्चा चलती है, एक तो श्रेयो मार्ग, एक प्रेयो मार्ग। श्रेयो मार्ग प्रेयो मार्ग नाम सुना कभी? एक तो होता है प्रिय उपदेश जो मुझे सुनने में अच्छा लगे, तो सुनने में अच्छा लगे वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा हो, वो काम का हो। एक है श्रेयो मार्ग, श्रेय उपदेश, कि जिससे मेरा भला हो, तो वो तो आखिरकार मुझे खुद का आकलन करके, खुद को समझ करके, अपनी प्रवृत्ति को समझ करके मुझे चुनना पड़ेगा। अरे साहब जिनवाणी है वो तो सभी उपदेश सब बढ़िया है, ये सब बढ़िया है, लेकिन तेरे लिए कौन सा बढ़िया है ये तो तुझे चुनना पड़ेगा। मुझे चुनना पड़े तो क्या कर्णानुयोग नहीं पढ़ेगा? कि फालतू बात मत करो, पढ़ना कि नहीं पढ़ना मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मेरे काम का क्या है, मुझे इस वक्त किसकी जरूरत है। मेरे निश्चयाभास का जोर चढ़ रहा हो तो चरणानुयोग की जरूरत है, चरणानुयोग का जोर चढ़ रहा हो तो द्रव्यानुयोग की जरूरत है, मतलब वो क्रियाकांड का जोर चढ़ रहा हो तो द्रव्यानुयोग की जरूरत है ना। समझ में ही बात? व्यर्थ में इधर उधर उपयोग लगाता फिरता है तो कर्णानुयोग की जरूरत है। समझ में ही बात? तो अपने को ये निर्णय करना पड़ेगा। ये पैराग्राफ बहुत काम का है, इसके साथ आप निशान लगा सकते हो, वो जो आखिर में है ना 304 पेज पर, क्या अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपने धर्म में प्रवृत्ति, है ना। ये चाहे तो नोट कर लीजिए, ये अभी अभी मुझे विचार आया इस बात का। परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिससे अपना रोग दूर हो। यहाँ 304 नोट कर लीजिए इस लाइन पे, और 304 पे ये जो दूसरी तीसरी पंक्ति, परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपनी धर्म में प्रवृत्ति हो। कौन सा था 298? समझ में आ रही है बात? तो क्या करूं मैं कि जानूं तो सभी है, जानना तो मुझे सारी बातें हैं, जिनागम में जो जो आई हैं वो सब बातें अच्छी हैं, है ना। जिनवाणी ही है और वो तो मीठी ही है, सुनने में जिनवाणी कौन सी बुरी लगेगी, कोई बुरी नहीं लगे। लेकिन मुझे ये चुनना पड़ेगा कि मेरे काम का क्या है। इतना तो देखो, क्योंकि अभी अपनी भूमिका इसी तरह की है ना
तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप एक ही का पक्ष ले रहे हो या दूसरे को आप बेकार बता रहे हो, बेकार बताने वाली बात ही नहीं। कितना सुंदर यहाँ पे बताया। जो उपदेश हो ताको यथार्थ पहचाने, पहले तो जो उपदेश दिया उसको यथार्थ समझे। कैसे समझे? वो जो पिछले 3 पॉइंट निकले, अपेक्षा, विवक्षा और वो शब्द, है ना, उन तीनों का प्रयोग बराबर यथार्थ पहचाने। जो अपने योग्य उपदेश हुई, अपने योग्य कौन सा? कि जिससे मेरी प्रवृत्ति सुधरे, जिससे मैं धर्म मार्ग में लगूं, मेरी प्रवृत्ति धर्म मार्ग में लगे, वो अपने योग्य उपदेश हुई ताका अंगीकार करना। उपदेश तो बहुत सारा, अंगीकार किसको करेगा? है अंगीकार उसको करना कि जिससे अपनी प्रवृत्ति सुधरे, जिसमें अपना हित हो। हाँ, जिससे हित हो, है ना। वही तो कह रहा हूँ, निष्पक्ष होकर देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो लोग कहेंगे अरे पूरी जिनवाणी से, हित तो पूरी जिनवाणी से होता है। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि जैसे वैद्यक शास्त्र ने विषय अनेक औषधि कही है, बहुत तरह की कही है ना, है? तिनको जाने, जान ले कि हाँ भाई ये भी दवाई है, ये भी दवाई, पेट दर्द की ये है, सिर दर्द की ये है, बदन दर्द की ये है, बुखार की ये है, टाइफाइड की ये है, ये सब जाने। ग्रहण किसका करे? कि मैंने तो सारी जानी, सारी खा लूं, है कि मर जाएगा सारी खाएगा तो। आया समझ में? तो कौन सी खाऊं? कि तुझे क्या बीमारी है? कि मेरा तो पेट दुख रहा है, तो पेट दर्द की कौन सी दवा थी वही खा, सिर दर्द की मत खा। आया समझ में? अरे इसका सीधा सा उदाहरण समझ लो, शीत ज्वर उष्ण ज्वर का तो टोडरमल जी ने दे ही रखा है। इसके साथ एक बिल्कुल प्रैक्टिकल आज का उदाहरण, जिनको शीत ज्वर उष्ण ज्वर का समझ में नहीं आता हो। एक तो पेट खराब होने की 2 दशा है, या तो दस्त लगती है या कब्ज होती है। दस्त लगे उस जीव को ऐसी दवाई दी जाती है जिससे थोड़ी सी कब्ज हो, है ना, कब्ज करने वाली दवाई दी जाती है जिसको दस्त लगी उसे। और जिसको कब्ज हो रही है उसको ऐसी चीजें खिलाई जाती है जो दस्तावर हो, जिससे पेट साफ हो सके उसका। ऐसा ही है ना? अब मैं तो दोनों जानता हूं, दोनों ले लूं? कह रहे भैया तेरा पेट कैसे गड़बड़ हो रहा है ये तो देख, है कि तुझे कब्ज हुई है कि तुझे लूज मोशन हुए, क्या हुए, ये तो निर्णय तुझे करना पड़ेगा ना। उसके अनुसार दवाई को अंगीकार करना। कि फिर वो दवाई बेकार है क्या? आप उसकी मना कर रहे हो वो बेकार है क्या? अरे बेकार नहीं है, वो किसी और के काम की। वो जिसको कब्ज हो रही है वो कब्ज की दवा उसके लिए है, जिसको दस्त लगे हैं उसको दस्त की दवा दी जाएगी, उसके कब्ज की काम की नहीं है। मतलब कब्ज की दवा काम की नहीं है, ऐसा समझना। क्या कहा? तो वैद्यक शास्त्र ने विषय अनेक औषधि कही है, तिनको जाने और ग्रहण तिसी का करे, जिस जा करी अपना रोग दूर हो। क्योंकि मुख्य प्रयोजन तो हमें हमारा रोग दूर करना है ना। वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये संसार दशा, ये जो रोग लगा है, भव रोग की यह महाऔषधि, जिनवाणी है ना, जिनवाणी के लिए आता है। आपके शीत का रोग हुई तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे। भाई गर्म दवा कब लेना? कि शीत का रोग हो, है ना, जो सर्दी से संबंधित बीमारियां हैं वैसा रोग हो तो गर्म दवा लेना। शीतल औषधि का ग्रहण ये नहीं करना। ये जान तो ले, क्या जान ले कि ये औषधि और अनेकों कार्यकारी है, ऐसा जाने, उनका उस रूप में आदर करे कि हाँ ये भी दवाई है, ये भी ठीक होने में काम आती है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं, ये किसी और के लिए है। कैसे? उसी तरह से जैन शास्त्रों में अनेक उपदेश हैं, उनको जाने, जाने का मतलब यथार्थ उनका जो अर्थ है वो, अपेक्षा, विवक्षा, शब्द भली प्रकार से अच्छे से जाने। और ग्रहण किसका करे लेकिन? कि साहब ये तो वैसी बात है, सुनना सबकी और करना मन की। कि नहीं, ये वैसी बात नहीं। यहाँ ऐसा है, सुनना ढंग से और अपनाना जिससे अपना रोग दूर हो, वो है ना, करना वो जिससे रोग दूर हो। ये वैसा नहीं है सुनना सबकी और करना मन की। आ रहा होगा किसी किसी के दिमाग में ऐसा सुनते है कि सुन तो चारों अनुयोग लो और ग्रहण एक का करो जिससे अपना रोग। अरे भैया, जिससे मेरी बीमारी क्या है उस बीमारी का डायग्नोसिस करके और वो दवाई तो मुझे चुननी पड़ेगी, चुननी ही पड़ेगी। उसके बिना छुटकारा नहीं, उसके बिना काम नहीं होने वाला। क्या कहा? तैसे जैन शास्त्र ने विषय अनेक उपदेश है, तिनको जाने, जान ले कि हाँ ये भी उपदेश है, ये भी उपदेश है। कर्णानुयोग में गुण स्थान की बात भी है, मार्गणा की भी बात है, व्रतों की बात भी है ना, जीव के कर्तृत्व अकर्तृत्व की बात भी है, प्रथमानुयोग के किस्से भी हैं। ग्रहण किसका करूं? अभी किसका ग्रहण करना चाहिए? तो ग्रहण किसी का करे जा करी अपना विकार दूर हो, जिससे अपना विकार दूर हो सके, जिससे अपना रोग दूर हो सके, है ग्रहण उसका करे। आपके जो विकार होई ताका निषेध करन हरा उपदेश को ग्रहे,
तिसका पोषक उपदेश को न ग्रहे, मैं तो पहले ही स्वच्छंदी हो रहा हूं और ऊपर से फिर आत्मा कुछ भी करता धरता नहीं है, जीव तो कभी कुछ खाता ही नहीं है, कुछ भी खाओ पियो क्या फर्क पड़ता है, जीव तो खाता ही नहीं है? ऐसा उपदेश अगर सुन लो तो क्या होगा? इसको कहते हैं एक तो बंदर वैसे ही चंचल, ऊपर से पीली भांग, है ना, या फिर करेला और नीम चढ़ा, ये दशा हो जाएगी। जैसी कहावत समझ में आए वैसे ही लगा लेना, उसमें क्या है कि पहले ही बिगड़ रहा था ये तो, इसको और स्वच्छंदी बना दिया आपने। उपदेश वो कि उसके लिए बिल्कुल नहीं है समय सार। किसके लिए? कि जो पहले ही स्वच्छंदी हो रहा हो, जो निश्चयाभासी हो रहा हो, उसके लिए समय सार आदि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए चरणानुयोग की बात आई, उसको अमृत चंद्राचार्य समझाएंगे कि भावों से ही है तेरा सब कुछ, लेकिन उन भावों के और उस क्रिया के, बाहरी क्रिया के कुछ ना कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना। जब भी ऐसे भाव होते हैं तो बाहर में इस तरह की क्रिया भी होती है, जब ऐसी क्रिया होती है तब ऐसे भाव भी हो जाते हैं। ये सब समझाया जाएगा उसको। उल्टा कि जिसको क्रिया कांड का रस चढ़ रहा है कि ये करूं ये करूं, ये करवा लो वो करवा लो, ऐसा चढ़ रहा है, उसके लिए चरणानुयोग काम का नहीं है। जो पहले व्रत उपवास आदि में और उसमें लगा हुआ है, बाहरी क्रियाकांड में लगा, उसके लिए चरणानुयोग नहीं, उसको द्रव्यानुयोग की डोज की जरूरत है, उसके लिए समय सार काम आएगा। जो इधर उधर मोबाइल में और दूसरी विद्या सीखने में या और चीजों में लगा रहता है, इधर उधर दिमाग को दौड़ाता है, उसको कर्णानुयोग काम आएगा। समझ में ही बात? ऐसा है। तो तरह तरह के अनुयोग, तरह तरह की विवक्षाएं, तरह तरह के शब्दों का प्रयोग, ये सब अपने हिसाब से अपनी भूमिका को देख के, अपनी प्रवृत्ति को देख करके अपनाना चाहिए। क्या मुझे जो विकार हो उसका निषेध करने वाला उपदेश मुझे सुनना है। कड़वी दवाई मुझे चुननी पड़ेगी। ये दवाई मीठी तो ये वाली है, लेकिन वो मीठी दवाई मेरे काम की नहीं है, मुझे तो एक कड़वी दवाई लगेगी। आया समझ में? मेरे ये कड़वी दवा ही असर करेगी, तो मुझे जान करके वो कड़वी दवा लेनी चाहिए। और दूसरी दवाई बेकार है क्या? कि बेकार नहीं, वो दूसरों के काम की है, वो दूसरों के काम की है तो वो भी उपयोगी, लेकिन मेरे नहीं है, मेरे लिए उपयोगी नहीं। कि जिनवाणी आपके लिए उपयोगी नहीं, ऐसा कह रहे हो आप? कह रहे भैया जिनवाणी में सभी तरह की विवक्षाएं हैं, सभी तरह के कथन हैं, उनमें से कौन सी बात मेरे विकार को दूर कर सकती है, उसका ग्रहण करना चाहिए, है ना। उसकी पोषक बात का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं टोडर में। ये उपदेश ओरनी को कार्यकारी है ऐसा जाने, अनादर वाली बात नहीं। ये उपदेश दूसरों को काम का है। कह रहे साहब आप वहां उसमें क्यों नहीं बैठते हो, वो वाली कक्षा में क्यों नहीं बैठते हो, वो वाली स्वाध्याय क्यों नहीं करते हो, वो वाला ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते हो? कह रहे मुझे ये कार्यकारी दिखता है और इससे मेरा काम बनता है, इससे मेरे परिणाम संभलते हैं, मैं सही लाइन पे लगता हूं तो मैं ये पढ़ लेता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? कह रहे आप वो गोमट सार नहीं पढ़ते हो, आप गोमट सार के विरोधी हो, आप समय सार नहीं पढ़ते हो, आप द्रव्या वो रत्नकरण नहीं पढ़ते हो। कह रहे मुझे अभी आवश्यकता इसकी है इसलिए ये पढ़ता हूँ, है ना। कई बार इस तरह के प्रश्न उठते हैं ना, कई बार अपन भी पजल्ड हो जाते हैं। कह रहे थोड़ा बहुत तो सबका अभ्यास करते रहना चाहिए। टोडरमल जी भी कहेंगे कि अपनी भूमिका देख करके करना, या कभी इसका वैसा कर लेना। मुख्य बात यह है कि जिससे मेरा विकार दूर हो, जिससे मेरी प्रवृत्ति सुधरे, जिससे मैं धर्म मार्ग में लगूं, कैसे भी करके मुझे मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र इनका नाश करना है। तो इनके नाश के लिए जैसा भी उपाय बन सके, जिस उपदेश से वो उपाय बन सके, उस उपदेश को मैं ग्रहण करूं। बाकी को सविनय ये भी जानूं कि ये है दूसरों के काम का है। आया समझ में? अरे वही छोटा सा उदाहरण अपना, कोई बुजुर्ग हो जाए, ठीक है ना, बुजुर्ग हो गया, मान लो 70 वर्ष की उम्र है, अब वो सोचे मैं नए सिरे से नए चक्र पढ़ना चाहता हूं, क्या सलाह दी जाएगी उसको? 70 वर्ष के व्यक्ति को क्या सलाह दी जाएगी? है वो कहता है मैं नए चक्र पढ़ लूं, मैं गोमट सार वो 24 ठाणा पढ़ लूं। जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा उसकी बात कर रहा हूं मैं, जिसने जीवन भर अभ्यास किया उसके लिए नहीं, लेकिन जिसने कभी पढ़ा नहीं और अब नया नया शौक आ रहा उसको कि मैं नए चक्र सीखूं, मैं गोमट सार सीखूं, मैं न्याय के ग्रंथ सीखूं, कि भैया आपके लिए नहीं है, आप समझो इस चीज को, ये बात आपके लिए नहीं है। यार क्या बात करते हो, जिनवाणी है तो ये भी पूज्य है। अरे फालतू बात मत करो, आपके पास समय नहीं। आपको इस वक्त भावना ग्रंथों की, अध्यात्म ग्रंथों की, जैसे भी आप अपने स्वरूप में लीन रह सको, अपने स्वभाव में लीन हो सको, उस चीज की जरूरत है। आप वो उपदेश पढ़ो, वो उपदेश सुनो, फालतू में दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाओ, कष्ट मत दो ज्ञान को। बाबूजी की भाषा में कहूं तो ज्ञान को कष्ट मत दो, ये ज्ञान दुखी होता है। आया समझ में?
हाँ? कि नहीं मुझे तो मैं दिन भर वो गोमटसार पढ़ लूंगा और वो क्या बोलते हैं न्याय के ग्रंथ भी पढ़ लूंगा, ऐसा भी पढ़ लूंगा, वैसा भी पढ़ लूंगा। ये फालतू पागलपन की बातें मत करो। आपकी अब ये उम्र नहीं है, आपकी वो बुद्धि नहीं है, आप समय इसमें लगाओगे, दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं, उपयोगिता कुछ नहीं रहेगी उसकी। तो वो उपयोगी नहीं है कि है ना, वो दूसरे को उपयोगी है, वो आपको उपयोगी नहीं है। ये बात कहने में बहुत झिझकते हैं लोग बाग। क्या कह रहे आप इनकी मना कर रहे हो? कि हाँ मना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए नहीं है ये चीजें, बिल्कुल नहीं है। वो बातें उस व्यक्ति के काम की नहीं है जिसके पास समय नहीं है, बुद्धि नहीं है, जो बिल्कुल मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है और अब वो 24 ठाणा सीखना चाहता है, उसके लिए नहीं है। इसलिए दिमाग को उलझाना नहीं फालतू में, फोकस क्लियर रखो अपना। मुझे जरूरत किस चीज की है, मेरी प्रवृत्ति अभी कैसी हो रही है, मेरे प्रवृत्ति में अगर शिथिलता आ रही है तो मुझे वो चरणान योग की आवश्यकता है। मेरी प्रवृत्ति अगर क्रियाकांड पर झूम रही है तो मुझे द्रव्यान योग की आवश्यकता है। मन इधर उधर डोलता है तो मुझे कर्णान योग की आवश्यकता है। ये हमको खुद को निर्णित करना पड़ेगा, इसका निर्णय हमें खुद को करना पड़ेगा और चुनना पड़ेगा। आया समझ में? ये बहुत से लोग नहीं कहेंगे, इस बारे में नहीं कहेंगे, नहीं पढ़ लो ना, कुछ भी पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी पढ़ लो। बिल्कुल नहीं। जिनवाणी लिखी है आचार्यों ने तो वो इसलिए लिखी है कि ये जीव उससे अपनी उपयोगिता मतलब अपना काम में ले सके, और आप उसको ऐसे ही समझ रहे हो टाइम पास की चीज है। जिनवाणी क्या टाइम पास के लिए है क्या? कि साहब दिन में 3 घंटे निकालने हैं, थोड़ा अच्छे शुभ भाव हो जाते हैं। ये शुद्ध शुभोपयोग का दुरुपयोग है। क्या समझ में ही बात? जो ये सोचता है कि अच्छा बढ़िया टाइम निकल रहा है, सुबह घुमट सार पढ़ लेंगे, दिन में समय सार पढ़ लेंगे, रात को चरणानुयोग पढ़ लेंगे, न्याय ग्रंथ पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, ये पगला जाओगे। क्या आप किसकी मना कर रहे हो? कि मैं किसी की भी मना नहीं कर रहा, मैं तो जो अपने को जरूरत हो, जिसकी मुझे आवश्यकता हो, उस पर फोकस रखना। बिल्कुल आया समझ में? बाबूजी तो फटकार देते थे, कोई अच्छी तत्व चर्चा चल रही हो, बात चल रही हो बढ़िया अध्यात्म की, और वहां पे कुछ ऐसी व्यवहार की बात उठा ला तो बिल्कुल फटकार देते थे कि तुमको प्रश्न करने की तमीज नहीं है। ऐसा कह देते थे वो तो, कि तुम्हें तमीज नहीं है प्रश्न करने की अभी। क्या यह इतनी ऊंचाई पे बात चल रही है और ये खीर खाते खाते तुम नमक की डली मुंह में रख रहे हो? कह रहे हो आप नमक की डली कह रहे हो दूसरे को, कि दूसरे को नमक की डली नहीं कह रहे, तुम्हारे दिमाग को कह रहे हैं कि तुम्हारे वो पच नहीं रही वो बात, वो खीर का स्वाद नहीं पसंद आ रहा है तुमको जो नमक उठाने जा रहे हो। हैं? खीर में कंकड़ जैसा काम है वो। कि कौन से अनुयोग को कंकड़ कहा आपने? कह रहे किसी अनुयोग को नहीं कहा। यहाँ जो बात चल रही हो, कर्णानुयोग में द्रव्यानुयोग घुसाओगे तो द्रव्यानुयोग कंकड़ कहलाएगा, द्रव्यानुयोग में कर्णानुयोग घुसाओगे तो कर्णानुयोग कंकड़ कहलाएगा। ये समझना, बात समझ में आ रही है? कोई अनुयोग बुरा नहीं है और कोई कोई बात गलत नहीं है जिनागम की, लेकिन मुझे मेरी बीमारी देखनी पड़ेगी। मुझे देखना पड़ेगा मुझे रोग कौन सा है, मेरी प्रवृत्ति को कौन से उपदेश की आवश्यकता है, उस उपदेश को मुझे चुनना पड़ेगा। ये जो 1.5-2 साल से ये ऑनलाइन का काम चला है ना, ये इससे लोगों की आदत बहुत खराब हो गई है। पहले भी कई बार कह चुका हूं, मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है कहने में। क्या ये प्रवृत्ति बिगड़ गई लोगों की? कह रहे बिगड़ गई कि सुधर गई? साहब हम तो सोच रहे थे सुधर गई। दिन भर चलता रहता है कि दिन भर चलता रहता है, ग्रहण क्या करते हो? उसमें से ग्रहण कितने का किया और प्रवृत्ति में अंतर आया कि नहीं आया? अपने भाव सुधरे कि नहीं सुधरे? हैं? आज तक सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए था ना, इतना सब पी कर के बैठे हो तो। हैं? लेकिन यहां से सुनते हैं और इधर से निकल जाता है। अभी 2-3 घंटे पहले ही कुछ ना कुछ सुन के आए होंगे आप लोग। क्या सुनना है? आया समझ में? देखो ये हंसी में उड़ाने जैसी बात नहीं, बहुत गंभीर बात है। अपने को ये समझना पड़ेगा कि हमें रोग कौन सा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या सुनो और क्या पढ़ो, ये आप निर्णय करो। ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, उपयोग को ज्यादा मत उलझाओ। वर्तमान अपनी प्रवृत्ति, वर्तमान स्थिति देखो कि अभी मेरे क्रियाकांड का जोर ज्यादा है कि मेरे स्वच्छंदता ज्यादा आ रही है, मेरी प्रवृत्ति विपरीत हो रही, क्या हो रहा है, क्या करूं मैं उसको सुधारने के लिए? ये अपना बिल्कुल दिमाग साफ होना चाहिए और उस दिशा में ही कदम बढ़ाना चाहिए। यही टोडरमल जी यहाँ पे कहना चाहते कि दूसरी क्या दवाई नहीं है क्या, बाकी के अनुयोग काम के नहीं क्या है, कि तुझे क्या काम का है वो तू ग्रहण कर। ये पैराग्राफ बहुत काम का, ये जो चौथा पॉइंट अपन देख रहे हैं बहुत जरूरी है ये, और ये निर्णय करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। 24 घंटे में 24 प्रवचन सुन लो और कुछ कुछ तो ग्रहण होएगा ही सही, कि कुछ भी नहीं होएगा। रीता का रीता रह जाएगा, रीता का रीता। आया समझ में? ये जीबान है ना, जीबान है,
कितने तरह के स्वाद चखाते हो? बोलो, इस पे क्या लगा हुआ है अभी? हैं? इसको घी पिला दो तो चिकनी नहीं हो, इसे मिर्ची खिला दो, भर भर के मिर्चियां खा जाओ तो भी थोड़ी देर बाद कोई मिर्ची नहीं, कुछ नहीं। वो मिठास आप कितनी निगल जाओ, गुड़ शक्कर सब कुछ है अभी जीवान पर, कि जैसे जीवान अप्रभावित रहती है दिन भर चढ़ते हुए, ऐसे हम दिन भर सुनते हुए अप्रभावित रहते, ये दशा हो रही है। समझ में आई बात? ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ज्यादा सुनने से अच्छा एक लग के स्वाध्याय करना ही उपयोगी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही उपयोगी है, लग करके, और चिंतन सबसे ज्यादा जरूरी है। बाबूजी यही कहते थे, ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा मत सुनो, चिंतन ज्यादा करो। तत्व विचार चाहिए, तत्व चिंतन चाहिए। हमने ये सुनने को, पढ़ने को, सुनना या पढ़ना कुछ भी ले लो, है ना? ये तो पहले जैसा जब सुनने का नहीं था तो पढ़ने की रुचि ज्यादा अच्छी थी, मैं तो ये समझता हूँ। ये पढ़ने का काम ज्यादा अच्छा, पढ़ने में उपयोग ज्यादा स्थिर रहता, सुनने में तो बात निकल जाती। क्या लग करके करें, लग करके, बिल्कुल वो विषय से बंद करके। सुनने से क्या है, वो दिमाग में वो चीज बैठ जाती है जो सॉल्यूशन अपने आप नहीं हो पाता, वो सुनने से भी हो जाता है। ये बात सही है आपकी, लेकिन दिन भर में आप सुनते ही सुनते रहोगे तो कितना बैठेगा, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ सही बात। आप कोई विशेष बात पकड़ करके और उसको सुनो, जैसे आपको समय सार समझना, तो आप समय सार के ऊपर ही सारी की सारी चीजें पढ़ो, सारी चीजें सुनो, हैं? तो तब तो सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन मैं तो समय सार का भी सुन रहा हूँ, गोमट सार का भी सुन रहा हूँ, न्याय ग्रंथ भी सुन रहा हूँ, और चरणानुयोग भी सुन रहा हूँ, बोलो क्या क्या ग्रहण करेगा? हाँ, इसमें तो दिमाग खराब होता है, सही बात है। इसमें दिमाग खराब होता ज्यादा स्वाध्याय की हाय भी दिमाग को खराब करती है। है। हाय हाय तो हर चीज की बुरी है हाँ, ना? हाय हाय किसी की अच्छी नहीं। ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, ये भी कुछ भी हाँ, नहीं सीख पाया। निराकुल निराकुल होकर के ही पढ़ना हाँ सुनना, निराकुलता ही तो चाहिए, इसमें ही आकुलता करने लगोगे तो फिर कहाँ निराकुल हो, सही है ना? सही बात। आपका प्रश्न है पढ़ने में मन नहीं लगे तो क्या करें? ये ठीक बात है, सुनने में ज्यादा मन लगता हो तो सुने। बहुत से ऐसे भी होता है, सबका उपयोग अलग अलग तरह का होता है, किसी का पढ़ने में ज्यादा उपयोग लगता है, किसी का सुनने में ज्यादा उपयोग, है ना? कुछ कुछ सुनने की बात कान में गूंजती है ना, तो उसका हर समय चिंतन होता है, जैसे काम कर रहे हैं तो वो मालूम है, चर्चा। वो टोन का और उसका फर्क पड़ता है। जो आप हाँ पढ़ रहे हो, पाठ्य से श्रव्य ज्यादा असर करता है, हाँ श्रव्य से दृश्य ज्यादा असर करता है, और हाँ दृश्य से चलायमान दृश्य हो तो ज्यादा असर करता हाँ। है समझ में? ऐसा है। तो ये वास्तविकता है, ये उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो चीज आप पढ़ते हो ना, वही पढ़ना। जैसे कोई कविता है, अब वो बिल्कुल ऐसे रीडिंग लगा के आप पढ़ लो तो कुछ नहीं, और कोई उसी कविता को बहुत जोश से और ऐसे सुनाए तो उसका असर अलग ही पड़ता है। हाँ तो ये सारी बातें हैं। तो वो उपयोग के ऊपर, अपना उपयोग हमको देखना है कि कैसा लगता है, हमारी प्रवृत्ति हमको खुद को देखनी है कि कहाँ लग रही है, कहाँ कमी है, कहाँ गलती हो रही है, उस गलती को कैसे सुधारा जाए, ये हमको निर्णय करना पड़ेगा। और इतने वर्षों की स्वाध्याय के बाद तो इतनी अकल तो हम में आ ही जानी चाहिए कि वास्तव में मेरी जरूरत क्या है, मुझे क्या चाहिए। इतना भी अगर निर्णय नहीं कर पाया तो क्या सुना फिर? इतने वर्षों से क्या पढ़ा और क्या सुना? अगर मैं ये भी निर्णय नहीं कर पाऊं कि मेरी प्रवृत्ति कहाँ गड़बड़ा रही है और मुझे क्या सुनने की या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, तो फिर तो व्यर्थ है मेरा सारा जीवन। समझ में आ रही है ना बात? तो ये हमको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ठीक है, पैराग्राफ सरल है, कठिन नहीं है इसमें, लेकिन ये चिंतन करने का है वास्तव में। क्या कह रहे हैं? आपके जो विकार होई ताका निषेध करन हारा उपदेश को ग्रह। खुद का जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को मुझे सुनना जरूरी है। तिसका पोषक उपदेश को न ग्रहे, मैं उसका पोषण करने वाला उपदेश सुनने लग जाऊं, पढ़ने लग जाऊं, तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इधर तो मुझे अंदर से बहुत मजा आएगा, या अरे देखो देखो ये अपने काम की बात है, काम की नहीं आई, तू जिसमें चढ़ा हुआ था वही बात और आ गई। तो ये तो आचार्य की गलती, आचार्य की गलती नहीं, तेरी गलती। आचार्य ने वो तेरे लिए नहीं लिखा था, वो दूसरे के लिए लिखा था, जिसको इस संबंधी बीमारी है उसके लिए दवाई लिखी थी, और ये तू भी लेने लग गया तो ये गलत है। ठीक है ना? यहाँ उदाहरण कहिए है, जैसे अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, अलग अलग उदाहरण देंगे बहुत सारे। जैसे शास्त्र विषय कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है, तहाँ आपके व्यवहार का आधिक्य होई तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करी यथावत प्रवर्त है।
और आपके निश्चय का अधिक्य होई तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करी यथावत प्रवर्ते। बोलो क्या करना कि निश्चय का उपदेश भी है, व्यवहार का उपदेश भी है, द्रव्यानुयोग भी है, चरणानुयोग भी, कि अगर मेरे अभी ऐसी प्रवृत्ति हो रही है कि जिसमें व्यवहार की अधिकता है ना, जिसमें व्यवहार की अधिकता हो, तो फिर मुझे व्यवहार की अधिकता वाला उपदेश ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो मुझे निश्चय पोषक उपदेश ग्रहण करना चाहिए, सुनना या पढ़ना जो भी आप लगाना चाहो, है ना। अगर मेरे निश्चय की अधिकता है, निश्चय की अधिकता और व्यवहार की अधिकता समझ में आ रही है ना, जो अपन ने 7वें अधिकार में देखा, निश्चयाभास और व्यवहाराभास जैसा लगे, अगर ऐसा लगे, खुद का तो पता ही लग जाता है ना, खुद को नहीं लगता है क्या? आज थोड़ी हरारत सी हो रही है, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, गले में थोड़ा ऐसा है, खुद को मालूम पड़ता है कि नहीं? तो ऐसे ही निश्चयाभास चढ़ रहा है या व्यवहाराभास चढ़ रहा है, किस तरफ झुकाव ज्यादा हो रहा है, ये तो हमको खुद को पता लग जाता है, पता लग जाना चाहिए। पता लगता है तो फिर कैसा उपदेश ग्रहण करना, कि जहां निश्चय की अधिकता हो रही हो प्रवृत्ति में, तो समझ लेना व्यवहार का उपदेश ग्रहण करना है। जहां व्यवहार की तरफ झुकाव आ रहा है व्यवहार कथन से, तो वहां पे निश्चय की मुख्यता का उपदेश अपने को सुनना चाहिए। आया समझ में? क्या कहा बहुरी? अच्छा एक और चीज है इसमें खास बात, देखो क्या लिखा टोडरमल जी का वाक्य देखो, निश्चय पोषक उपदेश को ग्रहण करी यथावत प्रवर्ते। निश्चय के उपदेश को ग्रहण करे, यहां पे वाक्य खत्म नहीं करा, उसको ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते भी सही। कोरा सभा में बैठ के गर्दन हिला के नहीं आ जाए कि हाँ 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 बात तो सही है, बात तो सही है। अरे बात सही है तो अपनाएगा कब है? उपदेश अपनी प्रवृत्ति अगर व्यवहार की तरफ ज्यादा झुकी हुई दिखती है तो निश्चय नए का उपदेश ग्रहण करे, सुने, पढ़े, और सिर्फ पढ़े सुने नहीं बल्कि वो प्रवृत्ति में सुधार लाए, है ना। ये लिखा ना, साफ साफ तो लिखा है, ग्रहण करी यथावत प्रवर्ते। यथावत, यथावत माने जैसा एक श्रावक का जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर मुनि दशा है तो मुनि दशा के लिए तो कोई उपदेश है नहीं, यहाँ पे तो अपने श्रावकों के लिए है। यथावत प्रवर्ते, निश्चय व्यवहार का सुमेल उसके जीवन में नजर आए। ना व्यवहाराभास चढ़े ना निश्चयाभास चढ़े, ना उभयाभास चढ़े, वहां भी सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो निश्चयाभास व्यवहाराभास छोड़ने के चक्कर में उभयाभासी हो जाता है। ठीक है। और देखो क्या कह रहे हैं बहुरी, पूर्वे तो व्यवहार श्रद्धांते आत्मज्ञानते भ्रष्ट हो ही रहा था, पीछे व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करी, आत्मज्ञान का उद्यम न करे, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अथवा पूर्वे तो निश्चय श्रद्धांते वैराग्यते भ्रष्ट हो ही स्वच्छंद हो ही रहा था, पीछे निश्चय उपदेश ही की मुख्यता करी, विषय कषाय को पोषे, ऐसे विपरीत उपदेश ग्रहण बुरा ही होई। लो क्या था कि पहले इसके व्यवहार चढ़ा हुआ था दिमाग पे, ऊपर से इसको शौक ऐसा ही कि साहब आप तो एक काम करो, आप क्या क्या व्रत होते हैं, कैसे होते हैं वो बताओ हमको, कितनी तरह का उपवास होता है, अभी दशलक्षण आएंगे ना तो देखना सबको बुखार चढ़ेगा इसका व्यवहार। व्यवहार का माना वो क्रियाकांड, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। उत्तम तप की पूजा करेंगे, उसमें अर्घ पढ़ेंगे कि एक काम करो सर्वतोभद्र करूंगा इस बार तो मैं, आचाम्ल व्रत करूंगा इस बार तो क्या, और महाभद्र करूंगा, वो तरह तरह के नाम है उसके अंदर, है ना। पढ़े होंगे आप लोगों ने, 100 दिन का 200 दिन का अलग अलग उपवास है, कि 4 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 1 उपवास 2 पारना, ऐसे ऐसे तरह तरह की विधियां हैं। ये भी करूंगा, ये भी, अरे पहले तो तुझे बुखार चढ़ा है उसका क्रियाकांड का, तो इसमें और जा घुसेगा तो फिर क्या करेगा तू? अथवा इसका उल्टा उदाहरण ले लो कि पहले ही तो निश्चयभासी, अरे साहब आप तो समय सार सुनाओ, नियम सार सुनाओ, योग सार सुनाओ, कि बाहर तेरी दशा अच्छी है, क्या मतलब कि बाहर में तेरी प्रवृत्ति बराबर है एक श्रावक के लायक है, तू सुनना चाहता है प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त नहीं, और बाहर पूरी तरह से प्रमाद में प्रवर्तता है, तो तुझे ये छठी गाथा सुनने लायक है कि नहीं है? पहले उदाहरण दिया ना मैंने, 2-3 बार शायद उदाहरण दिया इसी सभा में, बाबूजी का, वहां गए थे देवलालिया बंबई कहीं पर, और वहां पे लोगों ने छठी गाथा सुनने का आग्रह किया था, और वो गए भी थे छठी गाथा के लिए, समय सार जी की छठी गाथा, है ना। जो लोग नहीं जानते हो, जहां पे ये बात आई कि मैं तो न प्रमत्त हूं न अप्रमत्त हूं। अब उन्होंने देखा लोगों की प्रवृत्ति, क्योंकि भोजन जब सामूहिक बनता है तो देखते हो तो कि यहाँ तो
माल उड़ाया जा रहा है। क्या माल उड़ाया जा रहा है? माने जीवान पे कंट्रोल है नहीं, भक्ष भक्ष का विवेक है नहीं, रंच मात्र भी उसका विवेक नहीं, और क्या बात सुनना चाहते हैं? मैं प्रमत्त नहीं हो रहा, प्रमत्त। तो उन्होंने फटकार लगा, पहले तो 8-10 दिन वो व्यवहार ही व्यवहार की बात करी उन्होंने, व्यवहार ही व्यवहार की, क्या पूरी व्यवहार का ही कथन किया, बाहरी क्रियाओं के बारे में। अब लोग बाग 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आकुलता होने लगती कि साहब छठी गाथा कब आएगी है? तो उन्होंने कहा तुम पूरी तरह से प्रमाद में डूबे हो, और फिर तुम सुनना चाहते हो मैं प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, कहां जाओगे? असली किस्सा है, बाबूजी के मुंह से सुन सकते हो आप ये बात, या वहां के प्रवचन हो तो उनमें सुन सकते हो, चर्चाओं में है इसी बात। तो बोलो, अब बाबूजी वहां जाते और एक प्रोफेशनल की तरह, हाँ छठी गाथा के लिए बुलाया गया, छठी गाथा सुने और आगे, तो उनका कर्तव्य निभाते। ये विशेषता थी उनमें, युगल जी बाबूजी में। वो देखते सभा कैसी है, लोग कैसे हैं, क्या बात है, और उस हिसाब से वो पूरा कथन करते हैं। बात भले छठी गाथा की चल रही हो, वहां उनको लगता है कि यहाँ लोगों को व्यवहार सुनाने की आवश्यकता है, तो वो व्यवहार की शैली से ही उपदेश देते, वहां व्यवहार का ही कथन करते। उनको परवाह नहीं थी कि कोई नाराज हो, कि कोई कुछ हो, है ना। मैं कोई उनकी महिमा बताने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ये वास्तविकता है, और ये उपदेशदाता का कर्तव्य है। हमारे आचार्यों ने जगह जगह संभाला कि नहीं संभाला हमको? जहां निश्चयाभास होता लगा, वहां पे हाथों हाथ उन्होंने वो व्यवहार का डोज दिया, निश्चयाभास को समाप्त करने की बात की। जहां व्यवहाराभास चढ़ता हुआ दिखता है, वहां पे उन्होंने निश्चय का उपदेश पिलाया। ये आचार्यों ने किया है काम, और हमें भी इस तरह से खुद की प्रवृत्ति टटोल करके देखना चाहिए, मुझे क्या जरूरत है। पहले से ही व्यवहार चढ़ रहा हो तो फिर व्यवहार का उपदेश पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं। पहले से निश्चय चढ़ रहा हो माथे पे, तो थोड़े दिन निश्चय की बात एक तरफ रख करके व्यवहार से उपदेश सुनो। यह आवश्यकता है खुद की प्रवृत्ति बदलने की। आया समझ में? क्या कह रहे हैं? पूर्वे तो निश्चय श्रद्धांते वैराग्य ते भ्रष्ट हुई स्वच्छंद हो ही रहा था, न इसको खाने पीने का विवेक, न उठने बैठने का विवेक है, न कुछ भी, मतलब भक्ष भक्ष का भी जिसको विचार नहीं, और पीछे निश्चय उपदेश की मुख्यता करके विषय कषाय को पोषे, अपने विषय कषायों का ही पोषण करता है। कह रहे भैया ये क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हैं? कि नहीं नहीं, हम तो सहज भाव से देख रहे हैं, वीतराग भाव से देख रहे हैं, इसमें हमें राग द्वेष थोड़ी ना, वीतराग भाव से टीवी देख रहे हैं, वीतराग भाव से खाए जा रहे हैं भक्ष। क्या आत्मा खाता खाए? सही बात है, नरक में डंडे भी नहीं खाता है आत्मा, आया समझ में? वो जो डंडे पड़ेंगे ना, वो भी आत्मा को थोड़े ना पड़ेंगे, वो तो शरीर को पड़ेंगे, क्यों चिंता करना? उसके लिए ऐसे ही उपदेश दिया जाता है फिर, आया समझ में? तो ये हमको बहुत जिम्मेदारी है हमारी, हमें खुद की प्रवृत्ति टटोल करके देखनी पड़ेगी कि पहले व्यवहार श्रद्धांत से आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, जरा भी आत्मा का विचार नहीं करता, तत्व ज्ञान नहीं चलाता, तत्व विचार नहीं चलता, और ऊपर से फिर चरणान योग या प्रथमान योग वही पढ़ पढ़ करके अपने व्यवहार श्रद्धांत को पुष्ट करता रहे, तो व्यवहाराभासी हो जाएगा, मर जाएगा, घूम फिर करके वही नरक निगोद में पहुंचेगा। एक आध भाव ले लेगा स्वर्ग के, थोड़ा पुण्य बांधा होगा तो, अथवा इधर तो बाहरी क्रियाकांड से, मतलब बाहर का बिल्कुल भी उसके निश्चय उपदेश की मुख्यता चल रही थी, विषय कषाय का ही पोषण हो रहा था, और ऊपर से द्रव्यानुयोग की बात पढ़ ले, ये पढ़ ले ज्ञानी के भोग तो निर्जरा के हेतु हैं, तो बोलो विषय भोग छोड़ेगा वो टीवी देखता हो, विषय भोगों में लगता हो, उससे पूछे क्या कर रहे हो, कि निर्जरा कर रहा हूं, भोग भोग के निर्जरा कर रहा हूं। ऐसी विपरीतता हो जाएगी, कहां जा पहुंचेगा? कि तत्काल नरक निगोद जाएगा। समझ में ही बात? तब तो बुरा ही होगा, ऐसा विपरीत उपदेश ग्रहण करे तो बुरा होगा। इसलिए ये चुनना बहुत जरूरी है, चुनाव करना बहुत जरूरी है। जिनागम तो अगाध है, सभी तरह की बातें हैं, लेकिन मुझे उनमें से क्या काम का है? अरे रसोई में तो सभी काम की चीजें पड़ी है ना आपके, वो जितने भी मसाले के डब्बे हैं वो सभी काम के हैं ना, है? अच्छा, हींग और केसर दोनों ही खुशबू बढ़ाने वाली चीजें हैं ना, है? ये दोनों ही अच्छी है, तो खीर में हींग डाल दो, है? चलेगी क्या खीर में हींग, चलेगी क्या? समझ में आ गई बात? ये दोनों ही खुशबू, ये भी खुशबू बढ़ाती है, ये भी खुशबू बढ़ाती है, सारे मसाले काम के हैं। अरे भैया ये अलग जगह काम की है, ये दाल वगैरह में जो जो मसाले वाली चीजें उनमें उनमें काम आती है हींग, जो मीठी चीजें उनमें केसर काम आती है। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो ये हींग और केसर का हिसाब अपने को समझना पड़ेगा, है ना, दोनों का बहुत बराबर उपयोग करना पड़ेगा, कीमती है दोनों ही,
हींग केसर का उदाहरण इसीलिए दिया, दोनों की कीमत भी ज्यादा होती है ना। कीमती है, जिनागम का एक एक उपदेश कीमती है, लेकिन कहां पर लगाना। खीर में हींग डालोगे तो खीर बिगड़ेगी, आया समझ में। ऐसे ही वो दूसरा क्या कुछ ऐसी गर्म चीज बना रहे हो, मिर्ची वाली चीज बना रहे हो, उसमें केसर डालोगे तो केसर बिगड़ेगी। देखिए, तो बुरा ही होगा। बहुरी जैसे आत्मानुशासन विषय ऐसा कया। देखो अब कैसे ग्रहण करना, आचार्य देव जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या समझना। ये छंद देख चुके हैं अपन लोग। आत्मानुशासन विषय ऐसा गया, जो तू गुणवान होई दोष को लगावे है, तो दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों ना भया। क्या कहा है, सो जो जीव आप तो गुणवान होई और को दोष लागता होई, तहां तिस दोष दूर करने के अर्थ तिस उपदेश को अंगीकार करना। बहुरी आप तो दोषवान है और गुणवान पुरुषनी को नीचा दिखावे तो बुरा ही होई। सर्व दोषमय होने ते तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, ताते तुझते तो वह भला है। बहुरी यहाँ यह कहा कि तू दोषमय ही क्यों ना भया, सो यह तर्क करी है किछु सर्व दोषमय होने के अर्थ यह उपदेश नहीं है। बहुरी जो गुणवान के किंचित दोष भय भी निंदा है, तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध है। नीचली दशा विषय तो कोई गुण कोई दोष होए ही है। आया समझ में, हो गया ना पैराग्राफ। देखो ये छंद है वो चंद्रमा वाला, नीचे छंद भी दे रखा है ना। ये हम लोगों के आत्मानुशासन की स्वाध्याय में हो चुका 140वां छंद है ये चंद्रमा का, कि हे चंद्रमा तू इतना उज्जवल है, तेरे में जो जरा सा दोष लग रहा है ना, इससे तो तेरे दोषों की मतलब तेरे जो ये गुण है, ये जो चमक है तेरी, ये चमक भी तेरे उस दोष को ही उजागर कर दी। तुझे अगर दोषवान होना था तो पूरा ही काला होता ना, राहु जैसा हो जाता। कोई भला बुरा तो नहीं कहता, राहु को कोई बुरा नहीं कहता। क्यों नहीं कहता है, वो पूरा ही काला है, उसको कौन बुरा कहे। तो ऐसे हो जाता अगर तुझे दोष हो, लेकिन अगर तू इतना उज्जवल है तो तुझको उज्जवल ही रहना चाहिए था। ये वहां पर तर्क किया कि बिगड़ने का उपदेश दिया आचार्य ने, कि हाँ हाँ देखो आचार्य कह रहे हैं कि तू पूरा कलंकी हो जा। अरे आचार्य डांट रहे हैं, उनकी डांट को समझो। देखो 2-3 बातें ले ली इसी पैराग्राफ में टोडरमल जी ने, 2-3 बातें। क्या, किसी गुणवान की निंदा करने के लिए कोई, अरे देखो उनमें तो ये दोष है, वो तो ये भी करते हैं वो भी करते हैं। अरे भाई बहुत विशेष उसमें गुण हो और कोई कदाचित एकाध उसमें दोष हो, कुछ ऐसी बात हो मान लो, तो वो दोष उजागर करने का नहीं है, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखो इतना गुणवान होने पर भी जरा सा दोष बर्दाश्त नहीं होता, तो हम ज्यादा दोष करेंगे तो कैसे चलेगा। ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए। पैराग्राफ बिल्कुल सीधा है ना, लिखा है ना क्या, कि तू गुणवान होकर दोष क्यों नहीं लगा था, दोषवान होना था दोष में ही क्यों नहीं हुआ। सो यदि जीव आप तो गुणवान हो, खुद तो गुणवान हो पहले से, है ना, और कोई दोष लगता हो, क्या कोई दोष लगता हो, तो वहां दोष दूर करने के लिए प्रेरणा करिए आचार्य ने, है ना। दोष दूर करने के लिए इस उपदेश को अंगीकार करना, दूसरों को दोष देखने के लिए मत करना, कोई गुणवान जीव को दोषी ठहराने के लिए मत करना। जब ऐसा कह रहे हैं कि तुझे तो पूरा ही दोषवान हो जाना चाहिए था, इतना ऊंचे पद पर बैठकर तू ऐसा हल्का काम करता है, तो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, कि ये हल्का कार्य तेरे लिए उचित नहीं है, ये कार्य तेरी दशा के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, नीचा काम है, छोड़ इसको। यही उपदेश है ना वो, है? ये तो तर्क युक्ति करिए, ऐसी युक्ति से ऐसा उपदेश दिया। खुद तो दोषवान है और इस उपदेश को ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखाए तो बुरा ही होगा। मैं दूसरों में दोष देखने लग जाऊं, दूसरों को नीचा दिखाने लग जाऊं, हैं स्वाध्याय करते हैं तो क्या है, ये ऐसा तो करते हैं, ये इतना तो उनके है। समझ में ही बात, दोष फटाफट देखते हैं ना लोग। कह रहे पंडित जी तो वहां भी घूमने गए थे, वहां भी गए थे, वहां भी गए थे, ऐसा भी किया था वैसा भी किया था। देखो असल में मतलब अब क्या बताऊं, एक उदाहरण ऐसा समझ लो, कोई व्यक्ति ये कहे, जैसे मान लो पहले कोई पद पर था, ठीक है, कोई पद पर था, अब बाद में उसको थोड़ा विचार हुआ ऐसा कि अपने को कोई पद वद ग्रहण नहीं करना, सब पदों से निवृत्ति ली, तो पदों से निवृत्ति की बात वो रखता है। अब कोई उससे कहे ऐसा ही है तो फिर शादी क्यों करी। बात समझ में आ रही है, कि यूं तो इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, फिर शादी ब्याह क्यों करी, फिर ये घर में क्यों उलझे हुए हो, कोई भी पद नहीं संभाल रहे हो, घर में क्यों उलझे हुए हो।
अरे भैया वो वहां पे उसकी वो और राग द्वेष कम करना चाहता है तो वो छोड़ रहा है। अब वो शादी ब्याह तो जो हो गए सो हो गए, यही बात समझ में। मतलब कोई अगर ये कहे कि इंद्रादि पद नहीं चाहूं, विषयन में ना ही लुभाऊं, ऐसा करके अगर पद निवृत्ति चाहता हो, पद छोड़ना चाहता हो, और सामने वाला कोई ऐसा तर्क करे कि कुछ भी नहीं चाहते तो शादी ब्याह क्यों करी, ये कोई उचित है क्या तर्क? यहाँ तो ये बात कही जा रही है कि भाई इतना ऊंचा अगर कोई है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऊंचा हो, तो उसके वो गुण ग्रहण करना, उसके दोष देख करके तुम दोषों में प्रवृत्त मत होना। एक अर्थ ये भी निकला। पहला अर्थ तो था जो था ही कि ऊंचे पद में बैठ के नीचा दो मतलब नीचा काम करना उचित नहीं है, दोष लगाना उचित नहीं है, एक अर्थ वो था। दूसरा अर्थ ये कि कोई गुणवान जीव हो, दूसरे जीव के दूसरे गुणवान जीव का कोई दोष अगर हो, कोई दोष उसके जीवन में दिखता हो, तो उस दोष को हाईलाइट नहीं करना। वो इतना जो चंद्रमा इतनी रोशनी फैला रहा है, वो चांदनी इतनी फैली हुई जिसमें सब चीजें साफ साफ नजर आ रही है, उसका तो कोई बहुमान नहीं आ रहा, और वो एक कलंक लगा हुआ उसका, उस पर निगाह जा रही है। देखो आचार्य ने दोनों को संभाला है इस छंद में, दोनों को। किसको? कि जिसमें वो दोष लगा उसको भी फटकार लगे, उसको भी संभाला, और जो उसमें दोष देख रहा है उसको भी संभाला है। दोनों तरफ से देखना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, और सर्व दोष में, एक मिनट, इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखाए तो बुरा ही होगा। खुद का तो बुरा होगा ही सही, दूसरे का हो चाहे नहीं हो। दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, उसका नीचा देखना तो उसके अपयश नाम कर्म का उदय होगा तो होगा, है ना। लेकिन तू तो पहले ही बुरा हो जाएगा नीचा देखने के कारण। अब देखो यहाँ पे तर्क टोडरमल जी का, भाई सर्व दोषमय होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है क्या? सर्व दोषमय होने से अगर थोड़ा ही दोष लगता हो तो बुरा नहीं, तो क्या भला है क्या? भला कह रहे हैं टोडरमल जी? भला नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक तो था सर्व दोषमय, एक है किंचित दोषमय। दोनों में से कौन ठीक है? कि जिसके थोड़ा सा ही दोष लगा वो ठीक है उसके बनिस्पत, इसलिए वो नीचे व्यक्ति को उस ऊंचे व्यक्ति का दोष देखना उचित नहीं। समझ में आ रही है बात? सर्व दोषमय होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, इसलिए तुझसे तो वो भला है, तू उसकी निंदा मत कर। तथा यहां ये कहा है कि तू दोषमय ही क्यों नहीं हुआ, सो ये तो तर्क किया है। कैसा तर्क किया? कि कहीं सर्व दोषमय होने, एक मिनट, हाँ, कहीं सर्व दोषमय होने के अर्थ तो ये उपदेश नहीं, कि पूरी तरह बिगड़ने के लिए तो ये उपदेश नहीं दिया कि भैया इतनी सी टीकी लग रही है, अब एक काम करो इतनी और लगा लो। आया समझ? कहीं सर्व दोषमय होने के अर्थ ये उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है, यहाँ एक छोटा सा सुधार है, वो सोनगढ़ वाली पुस्तक में है क्या, वहां शायद भी या कुछ छूट गया होगा, निंदा छूट गई होगी, या तो कुछ ना कुछ उसमें छूट गया है। एक सेकंड बताता हूँ देख करके, समय हो रहा है अपना 299। वो भी छूट गया, मतलब ऊंचे व्यक्ति के थोड़ा सा दोष लगने पे भी निंदा करिए, भी जोड़ लीजिएगा जिनके पास सोनगढ़ वाली पुस्तक हो, भी छूट गया है उसमें। यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है, तो फिर तो इस जगत में कोई बचा है क्या? गुण या दोष तो सबके लगते ही हैं, सर्व दोष रहित तो सिद्ध भगवान है। यहाँ संसार दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही है। यहाँ भी एक सुधार है, वहां पे सिर्फ कोई गुण होता है ऐसा लिखा है, तो उसकी जगह ऐसा लिख लेना कोई गुण कोई दोष। जिन पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ, सोनगढ़ वाली पुस्तकों में नहीं लिखा है, वहां पे वो लिख लीजिएगा, कोई गुण कोई दोष होता ही है। संसारी दशा तो ऐसी है ना। संसार दशा में निर्दोषता आती का? अरे निर्दोषता जिनके होती है वो तो अनंत और सिद्ध होते हैं, 18 दोषों से रहित तो वो है ना। हमारे थोड़े बहुत दोष तो लगते ही लगते हैं। निचली दशा में कोई गुण कोई दोष तो होता ही है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हमको गुण ग्रहण का भाव रखना, एक बात। दूसरी बात, अब खुद के ऊपर लगाना, ऊंची भूमिका में नीचा कार्य करना उचित रंच मात्र भी ठीक नहीं है ना, उचित नहीं है, वो रंच मात्र भी उचित नहीं। ये अपने को इससे समझना चाहिए। और आगे भी आएगी इस संबंध में बात, अभी तो समय हो गया है, आगे प्रश्न खड़ा हो रहा है क्या? यहाँ को कहे ऐसे है तो मुनिलिंग धारी किंचित परिग्रह राखी
सो भी निगोद जाए, ऐसा षटपहुड़ विषय कैसे गया। प्रश्न क्यों उठा समझ में आ रहा है? ये प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि टोडरमल जी ने जब ये कहा ना कि भाई वो ज्यादा गुण हो और उसके रंच मात्र दोष हो तो वो देखना उचित नहीं है। तो अब यहाँ पे कोई कह सकता है कि ठीक है साहब, फिर ये जो मुनियों के आचरण में कोई विरुद्धता हो, श्रावकों के आचरण में कोई विरुद्धता हो तो उसकी बात नहीं करनी चाहिए। आप क्यों बार बार उसके बारे में बात करते हो? कोई आचरण विपरीत करता हो तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और ऐसा क्यों लिखा फिर वहां पे षटपहुड़ माने अष्टपहुड़ में कि वो श्रवण जाए निगोद में, रंच मात्र भी परिग्रह रहे तो इसका क्या जवाब है और आगे और किस तरह से हमको क्या उपदेश ग्रहण करना चाहिए उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।